बच्चों ने वर्षों से ठीक से अच्छा भोजन भी नहीं किया। 8-9 वर्षों से रोज आटे का पटोलिया ही पी रहे हैं। जो भी हो, ऋषभ दत्त है तो मेरा भाई। बच्चों का मन भर जाएगा। 3 दिन तो ठीक से भरपेट भोजन करेंगे। माँ बोलो ना, हम चलेंगे मामा के घर। ठीक है, हम चलेंगे। मामा के घर जाएंगे, भर पेट खाएंगे। मामा के घर जाएंगे, भर पेट खाएंगे। अरे भैया बहुत माँ देखो मामा का घर कितना सुंदर है। माँ, हम मामा के घर क्यों नहीं आते हैं? हम गरीब हैं बेटा। गरीब क्या होता है माँ? छोटे चुपचाप चल, भोजन करके हमको घर चलना है। हम मामा से नहीं मिलेंगे। मैंने तो मामा को देखा भी नहीं। हे ईश्वर, बिना बुलाए भोज में आई हूँ। कहीं भैया कुछ कह न दे कि कोने में बैठकर चुपचाप खाकर घर चले जाएंगे। वैसे भी इतने विशाल भोज में भैया के पास इतना समय कहाँ होगा कि वे जनसमूह के बीच में आए। नगर सेठ ऋषभ दत्त की जय। नगर सेठ ऋषभ दत्त की जय। भाइयों, आप सब परिवार भरपेट भोजन खाइए और साथ में जितना चाहिए ले जाइए। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हैं? ये यहाँ क्या कर रही है? रुक्मावती, तुम यहाँ? भैया। मामा, मामा। भैया, हम भोज में आए हैं। चुप कर, मत बोल भैया। कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? और सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा। भैया, भैया, ऐसा न कहें, मैं आपकी सगी बहन हूँ। नालायक, निर्लज्ज, जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो आई क्यों है यहाँ? ओहो जीजा जी, आपकी बहना रानी आपकी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने आई है, मिट्टी में। अरे लोगों को पता चलेगा कि मैं एक दरिद्र भिखारिन का भाई हूँ तो मेरी प्रसिद्धि तो क्या, मेरी नाक ही कट जाएगी। अरे जीजा जी की बहना, मान लो जीजा जी का कहना, मान लो। आज के बाद अपना मनहूस पैर मेरे घर में मत रखना, समझी? भैया। चाहती है कि नहीं? भूषण, इस दरिद्र को धक्के देकर बाहर कर दो। अंदर मैं देखता हूं, कोई हमें देख न ले जाओ इसे। जीजा जी की बहना, मुझे तो मानना पड़ेगा ना जीजा जी का कहना। चली जाना, चली जाना। हाँ, रो मत बेटी, उठ, क्या हुआ? क्या बोलूं माई, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। पति वर्षों पहले परदेश चले गए, भाई ने अपमान करके घर से निकाल दिया। दरिद्रता है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरा तो कोई सहारा नहीं है।
मत। कृष्णागिरी की माँ पद्मावती तो सबका सहारा है। रहती कहाँ है तू? कृष्णागिरी। कभी माँ पद्मावती के मंदिर गई है? नहीं। तो जाओ, पद्मावती माता सबकी सुनती हैं। वर्षों से किसी ने नहीं सुनी माई, तो अब क्या कोई सुनेगा? जैसी तेरी मर्जी बेटी, जा जा अपने घर जा। बहना बहना, मेरी प्यारी बहना, जीजा जी की वो दरिद्र बहन भोजन में बिन बुलाए अपने बच्चों के साथ आ पहुंची थी। हाँ। सबके सामने नाक कट गई होगी। नहीं 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 बहना, ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने नहीं देखा। जीजा जी ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। स्वामी ने ये ठीक किया। मैं होती तो उसकी चोटी पकड़कर घसीट कर बाहर कर देती। किसको जीजा जी, आपकी बहना की बात कर रहे थे। बहना की। स्वामी, अभी भोज के 2 दिन और बाकी है, कहीं फिर आ गई तो? अब क्या आई तो अपने पैरों पर नहीं जाएगी। आज छोड़ो जीजा जी, छोड़ो, कल देखेंगे। आज तो भोजन के बाद नृत्य का आयोजन रखा है। नृत्य का आयोजन। भूषण, तुम बहुत चतुर हो। जीजा जी, जीजा जी, आप भी ना जीजा जी। कल मामा ने ठीक नहीं किया। हमने तो भोजन किया ही नहीं। माँ ने घर आकर आटे की पटोलियाँ पिलाई थी ना। सोम भैया, आज भी मामा के घर भोज है। आज भोजन में क्या क्या बना होगा? जलेबी, कलाकंद, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और रसमलाई, मालपुआ। सोम भैया, ये सब कैसे होते हैं? इनका स्वाद कैसा होता है? पता नहीं छोटे, मैंने भी कभी नहीं खाए हैं। आज हम सब चलेंगे मामा के घर। माँ नहीं जाने देगी। लो, माँ भी आ गई। माँ, चलो मामा के घर। चलो माँ, चलो ना। नहीं, मर जाऊंगी मगर उस भाई के घर अब नहीं जाऊंगी जिसने मेरा दरिद्रता के कारण इतना अपमान किया। चलो ना माँ, चलो ना, चलो माँ, चलो ना। चुप करो। नहीं मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे। माँ सुनो तो। चुप। तुमने एक बार और चलने की जिद की तो मैं तुम सबका गला घोट दूंगी। ठीक है माँ, रोज रोज के मरने से तो अच्छा है एक बार मर जाएं। माँ, आपको गला घोटने की आवश्यकता नहीं है। कावेरी में बहुत पानी है। हमने निर्णय किया है कि मामा के घर भोजन में नहीं जाएंगे। तो क्या?
तो माँ हम सब प्राण दे देंगे। ठीक ही तो है माँ, कितने वर्ष हुए, रोटी का भी स्वाद क्या होता है भूल गए हैं। हाँ, स्वाद तो क्या भैया, पेट भर भोजन भी नसीब नहीं है। ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ठीक है। भैया, मर जाएंगे तो भोजन मिलेगा? ईश्वर के घर किसी वस्तु की कमी नहीं है। भैया, ये ईश्वर कौन है? चल छोटे, मरने के बाद पता चल जाएगा। रुको, मैं कुछ बनाती हूँ। माँ रहने दो, आटे के घोल के सिवा और क्या बनाओगी? मामा के घर तो चलोगी नहीं? चलो भैया, मरने में देरी हो रही है। रुको, मैं चलती हूँ। नगर सेठ ऋषभ दत्त की जय। नगर सेठ ऋषभ दत्त की जय। ये तो रुक्मावती है। ये फिर आ गई। हाँ जीजा जी, ये जानबूझकर आई है ताकि आपका अपमान हो, सब नगर गांव वालों को पता चल जाए कि ये आपकी बहन है, नगर सेठ ऋषभ दत्त की बहन, वो भी एक दरिद्र। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये रुक चांडालन, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद तूने मेरे घर में दोबारा कदम रखा। चल बाहर निकल, बाहर निकल। भैया, इन बच्चों को भोजन कर लेने दो, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मामा जी, बड़ी भूख लगी है। मैं भिखारियों का मामा नहीं हूँ। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। भैया, बच्चों को भोजन करने दो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। जीजा जी, देख क्या रहे हो, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते जीजा जी। ऐसे नहीं निकलेगी, चल बाहर निकल। माँ, क्या हुआ बेटी? माँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरी कमर में ये पैर भी काम नहीं कर रहे, मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अभी तो कमर की हड्डी टूटी है, दोबारा इस ओर देखा तो जीवित नहीं बचोगी, समझी? माँ, हमको नहीं करना भोजन, चलो माँ। माँ, मुझे भी भूख नहीं है, चलो घर। हाँ, ये दरिद्र बुढ़िया, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल भाग यहाँ से, भाग। मुझे भगाने वाला तू कौन है? हाँ, मैं इस नगर सेठ ऋषभ दत्त का साला हूँ, साला। हाँ। साले, तेरा अपना घर नहीं है जो इस सेठ के टुकड़े तोड़ रहा है? हाँ, अरे चुप कर बुढ़िया, नहीं तो तुझे भी तोड़ दूंगा। हाँ, तुझे भी तोड़ दूंगा। हाँ। औरत पर हाथ उठाकर मर्द बनते हो? हाँ बुढ़िया, तू अरे
अरे ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? मेरे पाँव क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या हो गया? जीजा जी, जीजा जी। क्या हुआ? मार मार मुझे मार। जीजा जी, जीजा जी। मत रो ओ भारत की नारी, मत रो ओ भारत की नारी। दुख के बादल छट जाएंगे, मिट जाएगी लाचार। मत रो ओ भारत की नारी, मत रो ओ भारत की नारी। समय होता नहीं समान, संभल कर चल ओ नादान। समय होता नहीं समान, संभल कर चल ओ नादान। सुख दुख है समय का खेल, पल में कब बदल जाए। लाखों ठोकरों के बाद भी इंसान संभल जाए। मत रो ओ भारत की नारी, मत रो ओ भारत की नारी। हे प्रभु, आपने ये कैसी लीला रचाई है। पहले ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी, मेरा ही संसार में कोई नहीं है। अपने बच्चों को छोड़े जा रही हूँ, उनका ध्यान रखना। अरे अरे देखो, वो कौन है? दीदी, कोई दुखियारी लगती है। अरे ये तो कुएं की ओर बढ़ रही है। कहीं आत्महत्या करने तो नहीं? हाँ, चलो 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 चलो। बहन बहन रुको, सुनो। रुको बहन, रुको। ये आप क्या करने जा रही हो? आत्महत्या तो पाप है। क्या कष्ट है? क्यों अपने प्राण गंवा रही हो?
क्या बताऊं बहन, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। जन्म के समय माँ चली गई, बड़ी हुई तो पिता का साया नहीं रहा। विवाह करके पति के घर आई तो उनका व्यापार समाप्त हो गया, पति परदेश चले गए। एक भाई था, उसने भी अपमान करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं ईश्वर के भरोसे अपने बच्चों को छोड़े जा रही हूँ। मैंने भी व्रत रखा और चमत्कार हो गया। मेरे पति ने जुआ खेलना छोड़ दिया और अपने व्यापार में लग गए। बहन, अब तो घर में सुख शांति और वैभव का राज है। बहन, मेरी भी गाथा सुन लो। मेरा नाम हेमा है। विवाह को 8 वर्ष बीत गए थे। मेरी गोद सूनी थी। सास, ननद और लोगों के ताने सुन सुनकर मैं तंग आ गई थी। मुझे बांझ समझकर धुतकारा जाता था। तंग आकर मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह अपने प्राण गंवाने वाली थी। तभी एक बहन ने मुझे माता पद्मावती के शुक्रवार व्रत की महिमा बताई। आज माँ की कृपा से मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी गुंज रही है। मुझे माँ होने का सम्मान माता पद्मावती ने दिया है। सच? सच बहन, ये हमारे साथ बीती सच्चाई है। हम सब इस शुक्रवार व्रत के साक्षी हैं। कृष्णागिरी तीर्थवासिनी श्री पद्मावती माता के दर्शन कर लेना। चलो माँ के धाम, तुम्हारा कल्याण होगा। बहनों, मुझ में शक्ति नहीं है कि 2 कदम भी चल सकूं। चलो बहन, पूजा करके घर को भी लौटना है। एक बार सच्चे मन से पुकारो माता पद्मावती का नाम। बोलो कृष्णागिरी तीर्थवासिनी श्री पद्मावती माता की जय। बेटी, बेटी रो मत। माई, मुझे तो माँ पद्मावती के मंदिर तक जाना है, किंतु पैर से, कमर से लाचार हूँ। ला बेटी, ला, अपना हाथ दे मुझे। माई, माई, अरे ये कैसा चमत्कार है। मैं अपने पैरों से चलने लगी हूँ। मेरी कमर भी ठीक हो गई है माई। बेटी, ये सब माँ पद्मावती के नाम का प्रताप है।
तूने लगता है सच्चे मन से पुकारा है माँ को। मन करे तो आ जाना, मैं तुझे मंदिर में ही मिलूंगी। इतने वर्षों से कृष्णागिरी नगर में हूँ, कभी मंदिर नहीं आई। पद्मावती माता की चर्चा तो सुनी थी, आज विश्वास हो गया। चलो, प्राण त्यागने ही हैं तो कृष्णागिरी तीर्थवासिनी के मंदिर की सीढ़ियों से सर फोड़कर मर जाऊंगी, मेरा अगला जन्म तो सुधर जाएगा। रुक्मावती, उठो बेटी, उठो, आंखें खोलो। माँ, प्रणाम माँ। पगली, तो इतने वर्षों से इस कृष्णागिरी नगर में है, कभी आज तक तूने मेरी न कोई सेवा की, न कोई व्रत रखा, न मंदिर में आई, और आज सीढ़ियों पर सर पटक कर प्राण देना चाहती है। माँ, माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ, मैं निरीमूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ और अयोग्य हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो। रो मत, जो मेरे पास आता है उसका दुख, तकलीफ, क्लेश, पीड़ा और संताप मिट जाता है। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने ही तेरी पल पल पे रक्षा की है। आज से तू मेरी शरण में है। माँ, आपकी सदा ही जय हो। जय हो माँ, जय हो। मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू तेरे भाई ऋषभ दत्त के गर्व को चकनाचूर करेगी। तू आज से 70 लाख सेविकाओं की रानी होगी, रानी बनकर राज करेगी।
धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी तेरे पास। 70,000 कमरों वाला एक विशाल महल होगा, जिसका हर एक कमरा रत्न, हीरे, मोती और सोने चांदी से भरा होगा। माँ, एक नारी अपने पति के बिना कैसे जीवन काटेगी? 9 वर्ष से मेरे स्वामी परदेश में हैं, कोई खबर नहीं। कुछ ही दिनों में तेरा पति तेरे पास होगा। तेरे बच्चे ज्ञानवान, धनवान, दयावान और धर्म रक्षक होंगे। आपकी कृपा है माँ। अपने घमंडी भाई को भी ये शिक्षा देना कि धन संपत्ति पर केवल धनी लोगों का ही आधिपत्य नहीं है। कृष्णागिरी में कोई रंक भी आकर मेरी भक्ति करता है, वो भी राजा बन जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। आज से तू भटके हुए को मार्ग दिखाना, शुक्रवार व्रत कथा का महत्व जन जन को समझाना, मेरी भक्ति करते हुए जीवन यापन करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। माँ, आपकी जय हो माँ, जय हो। अरे भाई, कल तक तो यहाँ पर झोपड़ा था, आज यहाँ पर कितना सुंदर महल हो गया। अरे भैया, रुक्मावती के तो भाग्य ही खुल गए। सुना है माँ पद्मावती के आशीर्वाद से रुक्मावती के दुख दर्द दूर हो गए। चलो भाई, माँ पद्मावती के दर्शन कर ले। हाँ, चलो, अरे अपने संकट भी दूर हो जाएंगे भैया। अरे चलो भैया, माँ हमारी भी सुन लेगी। जय हो माँ पद्मावती की जय, माँ पद्मावती की जय, माँ पद्मावती की जय। साजे देवी पद्मावती विराजे। हे धरणेन्द्र प्रिया इंद्राणी, हे धरणेन्द्र प्रिया इंद्राणी, नागेश्वरी माँ जग कल्याणी। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, कृष्णगिरी की पद्मावती माँ। जय महालक्ष्मी सरस्वती माता, जय महालक्ष्मी सरस्वती माता, पद्मावती माँ भाग्य विधाता। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, कृष्णगिरी की पद्मावती माँ। हे ऋण बाधा निवारिणी मैया, हे ऋण बाधा निवारिणी मैया, पार लगा दो मेरी नैया। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, कृष्णगिरी की पद्मावती माँ। व्यापार वर्धिनी धन बरसाओ, व्यापार वर्धिनी धन बरसाओ, सुख समृद्धि लेकर आओ। जय देवी माँ
पिशाच निकट मेरे आवे, मेरे बिगड़े काम बनावे। जय हो शमशान भैरव, तेरी सदा ही जय हो। बोलो सेठानी। कपालिक, झूठे हो तुम। मेरे पति की बहन रुक्मावती एक राजरानी की तरह हो गई है, धनवान हो गई है, और तुमने कहा था वो सदा दरिद्र कंगाल रहेगी। उल्टा हम ही दरिद्र हो गए, कंगाल हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? कृष्णागिरी वाली माँ पद्मावती की कृपा से। माँ पद्मावती? कोई बात नहीं सेठानी, अगर रुक्मावती के साथ माँ पद्मावती का आशीर्वाद है तो मेरे पास मौत का सामान है। तेरे पति की बहन को मौत की नींद सुला दूंगा। अभी शमशान की काली डाकन को भेजता हूँ। चिंता मत कर सेठानी, चिंता मत कर। नहीं, अब तो तभी विश्वास होगा जब मैं रुक्मावती का मरा हुआ मुंह देखूंगी। मैं चलती हूँ। तुम में शक्ति हो तो मेरा कार्य करके दिखा दो। मुँह मांगी दौलत दूंगी। होगा, तेरा हर कार्य होगा। मेरे पास काली शक्ति का अंबार है। भूत पिशाच निकट मेरे आवे, मेरे बिगड़े काम बनावे। जय शमशान मसान की डाकन, आ रुक्मावती को अपना भोजन बना। कर दे इच्छा पूरी, रुक्मावती को खा जा। भैरव भैरव। तेरा खेल खत्म हो गया कपालिक। तेरा काम था लोगों की मदद करना, पर तूने धन के लालच में लोगों को कष्ट पहुंचाया। तूने स्वार्थी लोगों का साथ दिया। कौन कौन है? सामने आओ। मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करना तो दूर, तू मुझे खुली आंखों से देख भी नहीं सकता। तू दुष्ट, पापी, नराधम है। मेरे तेज से तू ही भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। मर गए मारने वाले। मैंने इतने लोगों को अपने तंत्र मंत्र से मारा है, उसकी गिनती भी नहीं। मर गए मारने वाले। नहीं नहीं नहीं, माता पद्मावती ने गाय पर पानी फेर दिया। वो कपालिक रुक्मावती को मारने चला था। हाँ, स्वयं ही मर गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे तरकश में अभी कई तीर बाकी है। अभी मेरा क्रिया चरित्र बाकी है। स्वामी,
सुना है आपकी बहन पर माता पद्मावती की असीम कृपा हुई है। हाँ, सुना तो हमने भी यही है। सुना है इतना धन धान्य है कि आसपास के नगर सेठ के पास भी नहीं। महल तो ऐसा है कि हमारा भवन तो क्या, राजा के पास में भी नहीं। उसके वैभव की चर्चा तो सारे नगर में है। हम तो उसके पास जा भी नहीं सकते, धक्के मारकर निकाला था हमने। उसका कौन है? पति पता नहीं जीवित भी है कि नहीं। 9 वर्षों से लापता है। बच्चे छोटे छोटे हैं। इतना धन एक औरत कैसे संभालेगी? आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलूं कामनी उससे मैं? आप उसको भोज में आने का निमंत्रण दो। कामनी वो नहीं आएगी। स्वामी, वो आएगी। एक नारी के मन को मैं जानती हूँ। आप उसके एकमात्र भाई हैं। एक माँ के कुछ उपहार वगैरह ले जाइए। अरे जीजाजी, जीजाजी। क्या बात है भूषण? हाँ जीजाजी, जीजाजी। अरे जीजाजी, हम बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा। क्या बकते हो? जीजाजी, जीजाजी, हमारे सारे गोदाम जहाँ हमारा सारा धान्य सामान होता है सब जल गए, सब जल गए। अपने आप आग लग गई, अपने आप। जीजाजी, जीजाजी। मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ? मालिक, जो नहीं होना था सो हो गया। एक कमबख्त, क्या नहीं होना था? मालिक, तिजोरी से धन गायब हो गया। क्या? मालिक, एक नहीं सभी तिजोरियों के यही हाल है। धन की जगह काला काला कोयला है। अरे ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। अवश्य कोई देवी प्रकोप है, अवश्य कोई देवी प्रकोप है। मैं